हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित। अब चलते हैं किस पर। तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 4 एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन 4 है क्वेश्चन 4 दे रखा है आपका एचसीएफ 306 और 657 का दे रखा है 9 और एलसीएम पूछा है 306 657 इसका पूछा है। तो हमारा क्या है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणन इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है 9, एलसीएम हमें निकालना ही है। तो यहां से एलसीएम निकाला तो कितना आया हमारा 306 657 बटे 9। ठीक है, ये हो गया। कर दो, 9 से कट जाएगा, 9 3 27 कट जाएगा, 9 3 27 9 4 36 कितना आ गया हमारा 34 इंटू 657। अब इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 657 में 34 का करना है, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26, 7 3 21, 5 3 15 17, 6 3 18 और 1 19, 8 3 3 2 2 कितना आ गया हमारा 22 33 8। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 4। ये दे रखा है उन्होंने क्या कहा, देखो कोई सबसे अच्छा तरीका, अगर एचसीएफ किन्हीं संख्याओं का वैसे लिख के दें तो वो संख्याएं स्पष्ट दिखेंगी कि दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ इतना है। अगर वो क्या करें, डायरेक्ट ऐसे करके लिखते हैं एचसीएफ और कोष्टक में लिखते हैं कुछ नंबर, तो वो समझ लेना उन संख्याओं का दे रखा है वो एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। अगर बराबर में है तो वो तो लिखा ही होगा जैसे इसमें लिखा है, लेकिन जो कोष्टक में एचसीएफ या एलसीएम के पास लिखा होगा वो आपकी संख्याएं होंगी। ये विशेष याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है आपका, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन 5 है आपका, क्या है 6 पावर n उन्होंने कहा है और n के लिए कहा है प्राकृतिक संख्या है। n क्या है हमारी प्राकृत संख्या, तो क्या है हमारी, इसका मतलब क्या है 1 2 3 डॉट डॉट, ये संख्याएं हैं हमारी। अब क्या है, यहां से पावर समाप्त 0 पर, अब चेक करते हैं ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या 6 पावर 1 किया तो ये तो 6 ही रहा, 6 एकम 6, यानी इतनी जो पावर होती है उसे ऐसे लिखा जाता है आगे करके या पीछे कहीं भी लिख लो। 6 पावर 2 तो 6 इंटू ये कितने 6 कितनी बार है 2 बार, तो सॉरी 6 2 बार, यानी जितनी पावर होती है उसे उतने ही टाइम, उसे उतने ही टाइम लिखा जाता है। यानी क्या है, जो पावर होती है जितनी घात लगी होती है, जो संख्या वो वाली होती है वो उतने ही बार लिखी जाती। कहने का मतलब क्या है, 2 6 पे पावर 2 है तो 6 को 2 बार लिखोगे, 6 पे पावर 8 आ जाए तो 6 को 8 बार लिखोगे, 6 पे पावर 50 आ जाए तो 6 को 50 बार लिखोगे, उन्हें गुणा करके। ठीक है, अब क्या है, ये कितना हो गया 36। अब जैसे 6 पे पावर 3 लिया तो कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना हो गया 36, और इसका किया तो 2 से 16 आएगा। ऐसे ही करोगे तो क्या है, देखो लास्ट में हर जगह 6 मिलता चला जाएगा, यानी जो इकाई का अंक होगा हमारा वो कह रहे हैं क्या जीरो हो क्या है, जीरो पर समाप्त हो सकती है।
अब हमारा देखो हर जगह 6 आएगा, क्या ये 0 पे समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा हमारा, क्या है, संख्या 6 पावर n, संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हो गया, 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हो 6 आ रहा है। अगर ये कहते कि 6 पे समाप्त हो पाती तो ये आंसर सही था, लेकिन उन्होंने 0 के लिए कहा, इसलिए ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन कहा है, अब क्वेश्चन कहा है इन्होंने कि संख्या 7, 11, 13, 13, क्वेश्चन है आपका 6। संख्या दे रखी है आपको, क्या है, 7, 11, 13 प्लस 13, और कहा है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस 5, ये कहा है। भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, अच्छा इन्होंने ये कहा, तो देखो इसमें से क्या है, देखो इतना बड़ा क्यों गुणा करें, 13 का 11 फिर 7 में करना है, तो देखो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, कॉमन ले लो, 13 कॉमन लिया, यहाँ कितना बच गया 7, यहाँ बच गया 11, यहाँ बच गया 1, यानी 13 की जगह हो गया हमारा 1, तो 13, ये कितना हो गया 77, और 1 ये हो गया जाके टोटल 78। अब 13 का गुणा कर दो, 13 8 104, हासिल कितनी बची हमारी 10, और 13 6 78, 78 में 10 जोड़ो, नहीं हाँ 13 7 91, सॉरी 13 7 91, 91 में 10 जोड़े कितने हो गए 101, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर ही बात कर लेते हैं, तो हम इसे सही से लिख दे रहे हैं, कितना है, इतना आया हमारा। अब क्या है, देखो लास्ट में अंक कितना है हमारा 4, तो 4 है तो ये 2 से विभाजित तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सब संख्या आ गई है, तो इसलिए क्या है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। जब कोई संख्या विभाजित हो रही है और इन्होंने कहा भाज्य क्यों है, क्योंकि ये क्यों का मतलब क्या हुआ, ये एक इकाई का अंक है, वो हमारा सम है, और सम संख्याएं सम से कट जाती हैं, और क्या है तुम्हारा, इसीलिए ये 2 से कट जाएगी। तो क्या है, ऐसे लिख दे रहे हैं 10 14 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य हो गई, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, कितना है 5, चाहे ऐसे कर लो चाहे कॉमन लीव कर लो, इसमें तो ऐसे भी हो जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 की 60, 60 दूनी 120, और 7 6 42, ये तो हो गया हमारा 42, देखो 7 6 42 हो गया, 5 चौक 20, 20 दूनी वो सॉरी 20 दिया 60, 60 दूनी 120, और प्लस 5 जैसे का वैसा। अब क्या किया, गुणा कर दो, 12 दूनी 24 की 4, हासिल 2, 12 चौक 48, 48 और 2 50, और प्लस ये आ गया 5, तो ये कितना हो गया 50 45। अब यहाँ पर देखो लास्ट में कितना है हमारा 5 है, तो 5 वाली संख्या जिसके इकाई का अंक 5 होता है वो 5 से तो कटनी निश्चित है ही, ये तो फिक्स है, लेकिन क्या हो सकता है 3 से भी कट जाए, कहा नहीं जा सकता, चेक कर सकते हैं। 3, अब यहाँ पर कितना बचेगा 2, 18 हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, यानी 2 का 24 जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट रहा है, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा 50 45, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये कट रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। यानी क्या है, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे आके। तो क्या जो ऐसे क्वेश्चन हो तो कभी भी हमेशा क्या करना है, आपको सीधा एलसीएम निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या है हमारा, हम ऐसे लिख रहे हैं, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय, सोनिया को समय कितना लग रहा है हमारा 18 मिनट, ठीक। और क्या है हमारा, रवि को लग रहे हैं हमारे 12 मिनट, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट, ठीक। इन्हें 12 मिनट लग रहे हैं, तो वो एक स्थान प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पहले निकालते हैं क्या, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 2 से काट दो, 2 नेम 18, 2 6 12, 2 से 9, 2 तिया 6, 3 से काट दो, 3 तरह का 9, 3 एकन 3, 3 एकन 3। तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा 9, 9 चौक 36। तो क्या है 18 व 12 का एलसीएम आ गया हमारा कितना 36। इसका मतलब क्या है, ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। सोनिया और रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद मिलेंगे ये आगे। अब आगे चलते हैं। देखो क्या है, एक्सरसाइज है आपकी 1.3, एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, ये कहा गया है √5 एक, पहला क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आंसर निकालते हैं। तो देखो क्या है हमारा, जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो परिमेय अपरिमेय वालों में 2-3 मेथड आएंगे और सभी मेथड थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन क्या है आप ये विशेष याद रखना, जो क्वेश्चन में कहें उसका उल्टा मानना है। अगर वो अपरिमेय कहें तो हमें परिमेय मानना है, और हम लास्ट में जाके जो हमने माना था उसे गलत साबित कर देंगे। तो इसका मतलब हम गलत थे तो क्वेश्चन तो सही होगा ही फिर, ठीक है। तो ऐसे क्या है, अब हम वैसे ही कर रहे हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे मान लिया हमने। अब क्या किया हमने, परिमेय संख्या है, इसे हमने क्या किया, √5 बराबर हो गया a/b। अब a/b क्या है हमारे, जहां a, b पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है आपकी, पूर्णांक है। और क्या है, b ≠ 0, यानी b का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है, b का मान 0 नहीं हो सकता। a और b में क्या है, कोई भी हमारा a यहां लिख दे रहे हैं, a व b में कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी क्या ए बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो क्या होगा, ए बी हमारे कैसे हो जाएंगे, ए कॉमा बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, सह अभाज्य हैं। अब क्या किया हमने, इसका आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इसका वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, थोड़ा बड़ा होगा करने पर, वर्ग करने पर अंडर रूट 5 का वर्ग हो गया 5, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया हमने, यहां से निकाला बी स्क्वायर का मान, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर अपॉन 5, समीकरण 5। अब देखो यहां पर ए स्क्वायर पूर्णांक तो है ही, तो ए का जो ए स्क्वायर का मान ऐसा आएगा जो 5 से कट जाएगा, ए स्क्वायर का मान ऐसा होगा जो 5 से कट जाएगा, पूरा पूरा शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो क्या होगा, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। जब ए स्क्वायर का, देखो ए का मान रखोगे 5 ले, जैसे सपोज करो हमने 5 लिया ए का मान, या मैंने ये मान लो 10 ले लिया, तो ए का मान अगर हम 10 लेंगे तो ए स्क्वायर का मान 100 हो गया। 100 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। ठीक है, ए का मान, और ए का मान अगर हम 10 लेंगे तो भी तो 5 से कट जाएगा 2 बार, तो वही पॉइंट लिखा है हमने। तो क्या है, ए यानी 5 ए को भी विभाजित कर देगा। अब यहां पर हमने क्या किया, ए बराबर एक नया पॉइंट लिया, ए बराबर हमने जैसे मान लिया 5c, और ये 5 कौन सा, यहां पर जो विभाजित होगा, विभाजित कर रहा है वही वाला पॉइंट ले लेना है आपको। तो ये ले लिया, तो ए बराबर ये हो गया। अब इस वाले पॉइंट को यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो गया 25, और सी का हो गया सी स्क्वायर बटे, और ये हो गया हमारा 5, काट दो, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये ए की जगह रखना था, हाँ 5c 25, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर ये हो गया। अब यहां से आ गया बी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 5c स्क्वायर, और सी भी क्या है हमारा, सी पूर्णांक है, सी भी पूर्णांक ही है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है हमारा, अब यहां से देखो बी समीकरण 2, बिल्कुल वही लैंग्वेज। अब यहां से क्या है देखो, नहीं यहां से सी स्क्वायर का मान निकालना, सॉरी सी स्क्वायर का निकालो तो समझने में ज्यादा आएगा। यहां से सी स्क्वायर का मान आ जाएगा बी स्क्वायर बटे 5, समीकरण 2। अब सही है। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर का मान भी ऐसा होगा जो 5 से विभाजित हो रहा होगा, तो बिल्कुल वही 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, लैंग्वेज वही है ऊपर वाली करता है, सिर्फ एक ही जगह भी आ गया, विभाजित करता है। तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अभी मैंने क्या बताया था, ए और बी सहअभाज्य हैं। कहने का मतलब ये है इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई तुम्हारा कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें क्या है देखो, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 5 है वो ए का कॉमन, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर बन रहा है, यानी ये मान लो एचसीएफ बन रहा है 5। ठीक है, और सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो खुद ही के गुणनखंडों से कटती हैं, कहने का मतलब खुद ही के पहाड़ों से कट जाती हैं, वो सहअभाज्य में वो आ जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि गुणनखंड लिखे जाते हैं तो क्या होती है, जैसे सपोज करो 2 मैंने लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, ये सहभाज्य है। तो इसमें क्या होता है, 2 5 से नहीं कटेगा, 5 3 से नहीं, 3 7 से नहीं, 7 3 से नहीं, तो ये सहभाज्य में आते हैं नंबर। अब क्या है, बिल्कुल देखो, हमने यहाँ पर क्या माना था, सहभाज्य, लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारा एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है। इसका मतलब क्या, ए और बी का गुणनखंड कौन बन गया, 5 बन गया। यहाँ पर बता रहे हैं गुणनखंड ही नहीं है, तो क्या हुआ, गलत हो गया ना साबित। तो हमारा क्या है, जो हमने माना था वो हमारा क्या है, गलत हो गया, यानी उल्टा साबित हो गया। तो वही अब लिखा जाएगा। तो क्या होगा हमारा ये, तो यहां से यहां पर कर दे रहे हैं, ए व बी का, ए और बी में 5 कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, या कॉमन फैक्टर को से लो, आपकी हिंदी लिख दे रहे हैं, उभयनिष्ठ ए और बी में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ, अरे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर किसी को इसके बारे में नहीं समझ पा रहा है इससे, तो यहाँ पर देखो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये माना, यहाँ पर क्या 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो जब गुणनखंड आ गया तो क्या है, जो हम मान रहे हैं वो गलत हो गया, क्योंकि उल्टा साबित हो गया। तो क्या हुआ हमारा, अतः प्रारंभ में जो कल्पना की वह गलत है। तो क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। अब देखो फिर एक बार समझा देते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग आपके बोर्ड में आना 99% फिक्स है। 2 नंबर का या 1 नंबर का आएगा, वैसे 2 नंबर का आ जाता है। तो क्या है हमारा, और इसी टाइप का आता है ज्यादातर। तो क्या है हमारा, √5 एक अपरिमेय संख्या उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, लेकिन हम क्या मानेंगे, उसका उल्टा मानेंगे। तो उल्टा माना तो क्या, √5 एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पर परिमेय होते हैं हमेशा अंश और हर में बटे में होती हैं, और उनका जो हर होता है कभी 0 नहीं हो सकता, ये भी है। 0 नहीं होगा तो क्या, हमने ए बी 2 पूर्णांक मान लिए, नॉट 0, ठीक है, यानी बी का मान कभी 0 नहीं ले सकते आप। ए बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मैंने माना, क्यों माना, क्योंकि इन्हें सहभाज्य बताना है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि a² का कोई ऐसा मान होगा जो 5 से कट जाता होगा, पूरा पूरा शेष नहीं बचता होगा। तो वही मैंने लिखा, 5 a² को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा a का मान भी होगा वो 5 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे सपोज करो हम चाहे 5 ले लें, a का मान तो भी 5 से कट जाएगा, a² 25 हो जाएगा, वो भी 5 से कट जाएगा। जैसे a का मान हमने ले लिया 10, तो भी वो कट जाएगा, 10 का वर्ग 100 होता है, 5 से 10 को काटोगे तो 2 बार जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, ये कट गया। अब हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, इसकी जगह a² की जगह लेंगे, तो क्या है हमारा, a की जगह हमने मान लिया 5c। तो c भी क्या है हमारा, पूर्णांक है, जैसे a भी थे। अब यहाँ पर पूर्णांक है, तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की, तो यहाँ से क्या हुआ, a² का मान निकालेंगे तो 25c² आएगा, यहाँ पर रख दिया, कट गया, ये आ गया। अब क्या है, यहाँ पर 5 b² को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पर a² को भी विभाजित कर रहा था, यहाँ b² को भी विभाजित कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही 5 a को भी विभाजित कर रहा था, यहाँ 5 b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कह रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये कॉमन आ कैसे गया, ये कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गुणनखंड उभयनिष्ठ आ गया। तो हमने जो माना था
वो गलत साबित हो गया। क्यों? हम कह रहे हैं कि वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब सॉल्व कर रहे हैं तो वैनिष्ट गुणनखंड निकल के आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा जो हमने कल्पना की है, माना है, वो हो गया हमारा गलत। तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा सही है, यानी परमे की बजाय अपरमे सही है। तो इस प्रकार से होगा आपका। ठीक है, अब क्या आपका, चलो नेक्स्ट अब कल करेंगे, क्योंकि एक मेथड आपको बता दिया मैंने, इसे ढंग से समझना है आपको। रीजन इस टाइप का ही बोर्ड में सवाल आता है। ठीक है, बड़ा प्लस माइनस या गुणा का आ सकता है, लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा ऐसे रहते हैं, कोई भी संख्या बना दें, वो चाहे 5 बना रहे, 3 बना दें, लेकिन क्या है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप सोचें, जैसे सपोज ये लिखा है हमारा 16, तो 16 क्या है हमारा, ये इसका देखो, जिस पर स्क्वायर रूट लगा है और अंदर किसी का वर्ग है, तो वो क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे ये आ गया 4, तो ये परिमेय में आ जाएगी। ठीक है, तो और जैसे सपोज करो, अगर मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, तो ये तुम्हारी अपरिमेय में चली जाएगी। और जैसे मैंने 9 लिख दिया, तो ये 3 का वर्ग लिखा है, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। और जब भी बोर्ड में आएगा, तो आपका किसी जो अंदर लिखा होगा वो स्क्वायर में नहीं होगी संख्या। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि एक नंबर में पूछ लें कि बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपको ये याद रखना है क्या, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, वो किसी का अगर वर्ग है, तो वो हमेशा आपकी कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, बाय।